नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। कफ सिरप से अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि देश के स्वास्थ्य तंत्र और दवा नियमन प्रणाली पर एक गहरा और दर्दनाक सवाल है। एक ऐसा फॉर्मूला जिसे बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था, वो मौत का जहर बन गया। कैसे? और ये सवाल इसलिए क्योंकि 2 साल पहले तारीख 18 दिसंबर 2023 जब केंद्र सरकार ने एक स्पष्ट आदेश जारी किया था कि 4 साल से छोटे बच्चों को क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट 2 mg और फिनाइलफ्राइन HCl 5 mg इससे युक्त कफ सिरप नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इनका फायदा तो कम होता है और नुकसान ज्यादा पाया गया। आदेश में यह भी कहा गया कि ऐसी दवाओं के लेबल पर चेतावनी लिखी जाए, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हुआ। ना दवा कंपनियों ने लेबल बदले, ना राज्य सरकारों ने इसको लागू करने या फिर जागरूकता फैलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया। और इसका परिणाम यह हुआ कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 20 बच्चों की MP में मौत हो गई। इस सिरप में वही बैन किया हुआ फॉर्मूला पैरासिटामोल प्लस क्लोरफेनिरामाइन प्लस फिनाइलफ्राइन था, और बोतल पर कोई चेतावनी नहीं लिखी हुई थी, कुछ नहीं लिखा था बोतल पर। श्रीसन फार्मा कंपनी जो इस सिरप को बेच रही थी, इस कंपनी ने ना तो कोई वार्निंग लेबल लगाया, ना ही WHO GMP यानी कि गुणवत्ता प्रमाण पत्र भी इस कंपनी के पास नहीं था। आप जानते हैं, इस देश में कुल 5308 MSME दवा कंपनियां हैं, जिनमें से 3838 कंपनियों ने प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट लिया हुआ है, लेकिन 1470 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अब तक प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन तक नहीं किया। मध्य प्रदेश में कफ सिरप बेचने वाली तमिलनाडु की यह कंपनी श्रीसन फार्मा, इसके पास भी GMP प्रमाण पत्र नहीं था, फिर भी यह कंपनी जेनरिक दवाएं बनाकर बेच रही थी। CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, जिसकी जांच में श्रीसन फार्मा की फैक्ट्री में DEG के बिना बिल वाले कंटेनर मिले। DEG यानी कि डायथिलीन ग्लूकोन बहुत ही जहरीला केमिकल है, जिसे सिरप में केवल 0.1% तक मिलाने की अनुमति है, लेकिन कंपनी 40 से 48% तक DEG का इस्तेमाल कर रही थी। फिनाइलफ्राइन HCl तक एक बहुत महंगा केमिकल है, फिनाइलफ्राइन HCl, जिसका इस्तेमाल होता है। क्लोरफेनिरामाइन काफ़ी सस्ता मिलता है, और कंपनी फिनाइलफ्राइन पर खर्च बचाने के लिए DEG का इस्तेमाल कर रही थी। यानी इसे ऐसे समझें कि खर्च बचाने के लिए बच्चों की सेहत के साथ खेल रही थी। केंद्र ने ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम यानी कि ONDLS बनाया हुआ है। दवाओं, कॉस्मेटिक और चिकित्सा उत्पादों से संबंधित एक लाइसेंस आवेदनों की प्रक्रिया है, जिसके लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। यह सिस्टम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC और CDSCO ने मिलकर बनाया है। CAPA पोर्टल भी बनाया गया ताकि दवा उद्योगों में सुधारात्मक कार्रवाई हो सके, लेकिन इससे अब तक सिर्फ 18 राज्य ही जुड़े हैं और बाकी राज्य निष्क्रिय है। हालांकि ब्लड बैंक लाइसेंसिंग में सभी राज्य ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन दवाओं के लाइसेंस में नहीं हुए हैं। अब जरा सोचिए, 2 साल पहले केंद्र सरकार ने प्रतिबंध और चेतावनी जारी कर दी थी, लेकिन लापरवाही किसकी? राज्य सरकारों की और दवा कंपनियों की गैर जिम्मेदारी, जिसने मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की जान ले ली। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।